Welcome to Sai Learning by Saleha Ansari. Let us today start with harmonics and overtones from the chapter Superposition of Waves. So, in the last lecture, we have stopped on forced and free vibrations. Okay. And I have said that in this lecture, हम हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स से स्टार्ट करने वाले हैं. करेक्ट. अब देखो हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स क्या होती है. नॉर्मली हम कोई भी साउंड कंसिडर अगर करें तो उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, राइट. एंड दिस फ्रीक्वेंसीज, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दो टाइप की होती है हर साउंड में. अभी ऐसा नहीं है कि उसका बेसिकली दो टाइप होता है, इट इज नॉट सो, बट मैं आपको बता रही हूं कि किस तरीके से हम उसको दो टाइप्स कंसिडर कर रहे हैं. जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. करेक्ट. पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है विच इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी. उसके बाद की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती है हम उसे कहते हैं ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स. ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अभी जैसे अभी नॉर्मली अगर वी आर टॉकिंग, ठीक है, अभी नॉर्मली जो नेचुरल साउंड्स होते हैं ना, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम जो बात करते हैं उसमें भी देखो वेरिएशन होता है. ऐसा नहीं है कि हम एकदम पर्टिकुलरली एक ही फ्रीक्वेंसी में हम बात कर रहे हैं. करेक्ट. अभी जैसे अभी मेरी आवाज है वो थोड़ी अलग है, राइट. वो जैसी आ रही है वो एक फ्रीक्वेंसी होगी नेचुरल, जिसमें मुझे मेहनत की जरूरत नहीं है. जो मैं बोलूं वो वैसे के वैसे बिना मेहनत के बात की जाए. अब अगर मैं थोड़ा चिल्ला कर बात करूं, लाइक मेरी आवाज की टोन थोड़ी ज्यादा हो जाए जैसे अभी होगी, राइट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी. अगर मैं और कम और स्लो बात करूं, लाइक एकदम स्लोली, जो आप लोगों को भी सुनने में प्रॉब्लम हो, करेक्ट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी. मीन्स डिफरेंट वेव्स, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हमारे साउंड नोट्स में होती है. करेक्ट. जैसे अभी हम म्यूजिक की बात कर लें तो देर आर डिफरेंट नोट्स इन दैट. उसकी फ्रीक्वेंसीज अलग होती है, कभी हाई होती है, कभी लो होती है, राइट. तो ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज है उसमें जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसके बाद की जो होती है वो सब उसके मल्टीपल्स होते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स. जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती है उसमें जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इंटीग्रल मल्टीपल होती है. जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूं कि इट इज, समझो 300 हर्ट्ज, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या फ्रीक्वेंसी कैसे जाएगी सारी, 300, 600, 900, 1200, ठीक है. तो सब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट फ्रीक्वेंसीज ऐसी ही तुमको मिलती जाएंगी. लाइक अगर समझो 2 हर्ट्ज है तो 2 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज, 6 हर्ट्ज, 8 हर्ट्ज, राइट. इस तरीके से हमें इंटीग्रल फ्रीक्वेंसीज मिलती चली जाएंगी. फाइन. सो अब ये जो है ये सबको मिलाकर वी से दैट इट इज हार्मोनिक, राइट. अब ये व्हाट इज हार्मोनिक? हार्मोनिक इज fundamental frequencies and all its integral multiples, all possible integral multiples of fundamental frequencies present in the sound note, या present in that wave, so that is known as harmonic. fundamental frequency भी और उसके साथ के सारे इंटीग्रल मल्टीपल, ये याद रखना, ऑल इंटीग्रल, ऑल पॉसिबल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी comes under harmonics. तो फर्स्ट हार्मोनिक क्या होती है? फर्स्ट हार्मोनिक इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी itself. Got it? Now we come to overtones. Overtones क्या होती है वो देखो. अभी जैसे कि मैंने कहा कि we are having 300, 600, 900, 1200,
1500, 1800 हर्ट्ज एंड सो ऑन, करेक्ट। तो ऐसी हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है। लेकिन जो साउंड, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हमारी हार्मोनिक्स हो जाएंगी, करेक्ट। लेकिन हमारी जो नोट है, साउंड नोट है, उसमें ये सारी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नहीं है। लाइक अभी मैं स्लो बात कर रही हूं तो समझो मैंने 300 हर्ट्ज पे बात की, अगर मैंने थोड़ा लाउड हुई तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं ये सारी फ्रीक्वेंसीज को कवर करते जाऊं, करेक्ट। इट कैन ईदर बी 300 से डायरेक्ट 900 हो सकता है, करेक्ट, या फ्रॉम 900 डायरेक्ट 1800 हो सकता है। बहुत ज्यादा लाउड हो गया, बहुत ज्यादा स्लो हो गया, मीन्स मेरी जो फ्रीक्वेंसीज है वो वेरी कर रही है, बहुत ज्यादा वेरी कर रही है, करेक्ट। समझो ये नहीं, हम एक नॉर्मल छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं 300 से 400 के बीच का ले लेती हूँ, ठीक है। अभी जैसे मेरे पास 300 है, मेरी एक साउंड नोट है, 300 हर्ट्ज से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद आई एम हैविंग 310, 320, 330, 340, 350 टिल 400, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास मेरी फ्रीक्वेंसीज है किसी साउंड नोट की। तो ये सब हार्मोनिक्स हो जाएगा टिल 400, राइट। ये सब हार्मोनिक्स है, लेकिन ये थी वो ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज जो उस नोट में होनी चाहिए थी, राइट। तो ये सब हार्मोनिक हो गया। लेकिन अगर मेरे पास यानी मेरे वो जो साउंड नोट है उसमें समझो 300 की फ्रीक्वेंसी है, आफ्टर दैट 330 की फ्रीक्वेंसी है, 350 की फ्रीक्वेंसी और डायरेक्टली 400 की फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो ये नहीं है मेरे साउंड नोट में, करेक्ट, ये बीच का पार्ट नहीं है। लेकिन ये नहीं होने के बावजूद भी हार्मोनिक्स में होगा, बट इट विल नॉट कम अंडर ओवरटोन। ओवरटोन्स में क्या होता है, ओवरटोन्स आर द फ्रीक्वेंसीज विच आर एक्चुअली प्रेजेंट, ठीक है। जो नोट में एक्चुअली प्रेजेंट होती है वही फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, ओवरटोन्स कहलाती है, गॉट इट। अभी जैसे ये मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, इट वॉज फर्स्ट हार्मोनिक, राइट। नाउ सेकेंड हार्मोनिक क्या है, ये है, बट यहां पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नॉट फर्स्ट ओवरटोन। The next possible frequency present in the note is known as first overtone. Got it? So ये 330 थी, तो 330 जो first possible frequency after fundamental frequency थी, this will be my first overtone. Then second overtone will be 350, third overtone will be 400, right? Means जो frequencies actually present है वही frequencies overtones में count होती है, जबकि fundamental frequency से लेकर जितनी भी possible frequencies होती है वो सब harmonics में आती है। I guess आपको समझ गया होगा हार्मोनिक क्या है और ओवरटोन्स क्या है, right? So let's move towards the next topic, which is end correction. ये end correction क्या होता है? अभी अगर कोई एयर कॉलम किसी क्लोज्ड पाइप में वाइब्रेट हो रहा हो, ठीक है। अब क्लोज्ड पाइप मीन्स either that pipe is closed at one end, right? So ऐसे केस में कोई क्लोज पाइप है, लाइक समझो एक नॉर्मली द वेव्स इज नॉट ट्रैवलिंग लाइक दिस, बट एक पाइप है और उस पाइप में वाइब्रेट होना है, तो अब ये बाउंड्री कंडीशंस आ जाती है, राइट। वेव को बाउंड्री मिल गई और ये बाउंड्री की भी कोई कंडीशंस होंगी, राइट। एंड दैट ड्यू टू दैट बाउंड्री कंडीशन वेव जो होती है वो रिफ्लेक्ट होने लगती है, बिकॉज अगर ये एक वेव ट्रैवल कर रही है तो वो नीचे जाके इधर पहुंच के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। सो जब रिफ्लेक्ट होगी तो इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ठीक है। कुछ
कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैंने गलत बना दिया डायग्राम, इट इज नॉट लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। सो स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है, राइट। सो अब ये जो बाउंड्री कंडीशंस है, इसमें क्या कंडीशन मिलती है कि पहली कंडीशन है ओपन एंड पर, जहां पाइप का एंड ओपन है, ओपन एंड पर इट विल बी ऑलवेज एन एंटी नोड। ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड होता है। एंड सेकेंड इज क्लोज्ड एंड पर, जो एंड क्लोज्ड है यहाँ पे हमेशा नोड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओपन एंड पे एंटी नोड, क्लोज्ड एंड पर नोड्स फॉर्मेशन होती है, बिकॉज यहाँ क्लोज्ड एंड पे पार्टिकल के पास ज्यादा वाइब्रेशन के लिए ज्यादा स्पेस नहीं होती है, इट कैन नॉट वाइब्रेट फ्रीली एंड इट हैज हार्डली एनी स्पेस टू वाइब्रेट। और ओपन एंड पर उसको पार्टिकल्स को स्पेस मिलती है वाइब्रेट, यानी पार्टिकल्स आर फ्री टू वाइब्रेट एट ओपन एंड, ठीक है। लेकिन अब ये एंड करेक्शन क्या होता है, जब ये वेव फॉर्म होती है, सो ये एकदम यहाँ पे, ये हमारी हाइट थी, राइट, कंटेनर की, लाइक पाइप की, तो बिल्कुल यहाँ पे से फॉर्मेशन नहीं होती, बिकॉज एकदम यहाँ पे भी उसको पूरा स्पेस नहीं मिलता है वाइब्रेशन के लिए। एंड एंटी नोड का क्या मतलब है, वाइब्रेटिंग विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो ये जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस हिसाब से होता है कि वेट आई शो यू इट, आई विल शो यू बाय अ डिफरेंट कलर। वेव फॉर्मेशन जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। मीन्स ये हाइट थी हमारे पाइप की, लेकिन ये हाइट है हमारी वेव की, राइट। वेव जो है हमारी पाइप की लेंथ से कुछ ऊपर की तरफ जाकर बनती है। इट इज नॉट एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ द कंटेनर, दैट इज द लेंथ ऑफ द पाइप। मीन्स अगर हमारे पास ओपन एंड है, जहां पे भी एंटी नोड बन रहा है, वहां पे कंटेनर जो पाइप की लेंथ है उस लेंथ के ऊपर एंटी नोड बनना स्टार्ट होता है। मीन्स हमारी जो वेव की लेंथ है वो पूरी यहां से यहां तक की है, राइट। तो ये हमारा कैपिटल एल हो गया, जबकि हमारा जो पाइप की लेंथ थी वो ये थी, राइट। सो ये डिफरेंस है वेव की लेंथ में और पाइप की लेंथ में। सो हियर अ टर्म कम्स इनटू पिक्चर विच इज कॉल्ड एंड करेक्शन। ये जो एंड्स पे जो करेक्शन हो रहा है वो करना पड़ता है, करेक्ट। द डिस्टेंस, ये एंड करेक्शन क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस, जो ये इधर पे जो गड़बड़ वाला डिस्टेंस है ना, जिसे हमें करेक्ट करना है। सो एंड करेक्शन इज द डिस्टेंस बिटवीन द open end of the pipe, open end of the pipe and the position of antinode, ठीक है। So the distance between the open end of the pipe and the antinode, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये छोटा सा करेक्टेड डिस्टेंस इज नोन एज द एंड करेक्शन। अब ये एंड करेक्शन को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। एंड व्हाट इज दिस स्मॉल ई, अब ये स्मॉल ई है, तो ये देखो ये पूरा टोटल लेंथ क्या होगी, दिस कैपिटल एल बिकम्स इक्वल टू ये स्मॉल एल प्लस एंड करेक्शन, राइट। ये हो गया हमारा वन साइड ओपन था उसके लिए। अगर ये दोनों साइड ओपन होता, अगर पाइप मेरा ऐसा होता कि यहां पर भी और यहां पर भी दोनों जगह एंटीनोड बन रहे हैं, राइट। तो यहां पे भी एंड करेक्शन, यहां पे भी एंड करेक्शन,
करेक्ट, दोनों जगह एंड डायरेक्शन होता, तो ये मेरी एल होती, ये ई होता और ये भी ई होता, राइट। तो एल क्या हो जाता और ये पार्ट स्मॉल एल होता। तो यहां पे कैपिटल एल बिकम्स इक्वल टू स्मॉल एल प्लस दिस ई, मतलब 2e, करेक्ट। सो ओपन द पाइप विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स, उसके लिए लेंथ क्या हो जाती है, द लेंथ बिकम्स इक्वल टू एल प्लस 2e, करेक्ट। ये हमारी पूरा जो लेंथ है कैपिटल एल, दिस इज द कंप्लीट लेंथ फ्रॉम हियर टिल हियर, यहां से यहां तक की पूरी लेंथ हमारी कैपिटल एल होती है। आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो एंड करेक्शन का फॉर्मूला नॉर्मली हम कैसे लेते हैं, इट इज इक्वल टू 0.3 इंटू डी। अब ये 0.3 इंटू डी क्या होता है, डी इज द इनर डायमीटर ऑफ दिस पाइप, पाइप का जो इंटरनल डायमीटर होता है दैट इज योर डी, multiplied by 0.3 will give you the value of end correction for that particular pipe. I guess आप लोगों को end correction clear हो गया, harmonics clear हो गया, all tones clear हो गया, right? So we will move towards the derivation part. Vibrations of air column in a pipe closed at one end. अब हम देखेंगे कि अगर एक एंड पे क्लोज्ड पाइप है, लाइक ऐसा वाला पाइप है अगर हमारे पास, तो इसमें वाइब्रेशन कैसे होगा, फ्रीक्वेंसीज क्या क्रिएट होंगी, उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होंगी और कौन सी नहीं प्रेजेंट होंगी। ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसे हम फंडामेंटल मोड भी कहते हैं, सबसे सिंपलेस्ट मोड है, पहला नोड, पहला एंटी नोड, एक ही नोड बन रहा है, एक ही एंटी नोड बन रहा है। यहां से लेके यहां तक का हमारा डिस्टेंस हो गया कैपिटल एल, करेक्ट। हमारा ये पार्ट जो है यहां से यहां तक, यही हमारा स्मॉल एल है, एंड ये हमारा इतना एंड करेक्शन है ई, ठीक है। अब देखो, मैंने पहले भी आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि हमारी वेवलेंथ कैसे बनती है। वन वेवलेंथ क्या होता है, यहां से यहां तक, राइट। मतलब अगर मैं स्टेशनरी वेव की बात करूं तो कुछ ऐसा, ये होता है हमारा लैम्डा, लेकिन यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन कितना है, सिर्फ इतना, एक एंटी नोड और एक नोड यहां तक के, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी लैम्डा बाय 4 बिकॉज अवर लैम्डा इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, राइट, 1 2 3 4। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा लैम्डा बाय 4, मतलब ये जो एल है हमारा, ये पूरा एल, दिस इज लैम्डा बाय 4, करेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट। L is lambda by 4 in the fundamental mode. फंडामेंटल मोड के लिए L क्या है, lambda by 4। तो ऐसे केस में lambda क्या हो जाएगा, it will be 4 times L, right? अब we have a formula which we have studied in 10th as well as in 11th standard, that V is equal to N lambda, correct? तो अब यहाँ पर I can put the value like this। देखो n को हम कह सकते हैं कि इट इज v अपॉन लैम्डा, है ना। अब लैम्डा तो क्या है, इट इज 4l, तो आई कैन पुट द वैल्यू फॉर इट, सो इट विल बिकम v अपॉन 4l, राइट। और आई कैन ऑल्सो से इट एज n इज इक्वल टू v अपॉन 4 स्मॉल l प्लस e, है ना। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, लाइक अब हमारा पाइप तो यही है, लेकिन फंडामेंटल मोड नहीं है, राइट। जो हमारी वेव बन रही है वो फंडामेंटल नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी है।
ध्यान से देखो, लाइक दिस इज नॉट अ क्लियर डायग्राम बट यू कैन अंडरस्टैंड इट कि यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश कर रही हूं मैं। ठीक है, कुछ हद तक के समझ सकते हो। अब देखो इसमें क्या है, एक एंटी नोड, दूसरा एंटी नोड, एक नोड, दूसरा नोड, राइट। अब यहाँ पे दो नोड्स और दो एंटी नोड्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो अब इस केस में दिस इज अवर एल, राइट, एंड यहां पे क्या हो जाएगा, एल क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मीन्स इतना पार्ट आ रहा है, तो इट बिकम्स 3 लैम्बडा बाय 2, करेक्ट। 3 लैम्बडा, नॉट 3 लैम्बडा बाय 2, इट इज एक्चुअली 3 लैम्बडा बाय 4। ओके, सो ये था 1 लैम्बडा बाय 2, ये था 2 लैम्बडा बाय 2, ये था 3 लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 4, राइट। तो लैम्बडा बाय 4, ये हिस्सा लैम्बडा बाय 4 का था, ये सेकंड लैम्बडा बाय 4 था, ये थर्ड लैम्बडा बाय 4 था। तो ऐसे 3 लैम्बडा बाय 4 मिले, तब हमें ये वाला पार्ट मिला, तब L क्या हो गया, 3 लैम्बडा बाय 4। अब L अगर 3 लैम्बडा बाय 4 है तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, इट विल बी 4L अपॉन 3, करेक्ट। सो अगेन V इज इक्वल टू N लैम्बडा एंड N इज इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, N विल बिकम, क्योंकि लैम्बडा नीचे है वो रिवर्स हो जाएगा, इट विल बिकम 3V अपॉन 4L, करेक्ट। सो 3V अपॉन 4L, लेकिन V अपॉन 4L क्या था, V अपॉन 4L वॉज N, तो हम इसे N1 ले लेते हैं। ये हमारा N1 हो गया क्योंकि हमने ऑलरेडी N यहाँ पे लिया है। सो N1 विल बिकम 3N, ठीक है, ये देख लिया हमने। अब हम थर्ड मोड की तरफ बढ़ते हैं जहां पे 3 नोड्स और 3 एंटी नोड्स होंगे। तो 3 नोड्स और 3 एंटी नोड्स वाला डायग्राम विल बी समवॉट लाइक दिस। दिस विल बी द डायग्राम। अगेन ये हमारा L है और यहाँ पे L क्या हो गया, 1 लैम्बडा बाय 4, 2 लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 4 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4, करेक्ट। तो L इज 5 लैम्बडा बाय 4। ओके, सिमिलरली अगर L 5 लैम्बडा बाय 4 है तो लैम्बडा क्या हो, लैम्बडा विल बिकम 4L अपॉन 5। If lambda is 4L upon 5, तो V is equal to N2, lambda के फॉर्मूला से it will be V is equal to, sorry, N2 is equal to V upon lambda, V upon lambda। अब लैम्बडा की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्बडा डिनोमिनेटर में, इसलिए L की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, दैट इज लैम्बडा की वैल्यू रिवर्स होगी। सो इट विल बिकम 5V अपॉन 4L, ठीक है। अब अगेन V अपॉन 4L इज N, तो N2 क्या हो जाएगा, N2 इज 5N। तो ये देखो, अगर हम ऐसे फ्रीक्वेंसीज में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, N था 3N 5N, मतलब जो वैल्यूज प्रेजेंट है वो कैसी प्रेजेंट है, इट इज N 3N 5N, देन it will come 7N and so on, right? तो 9N 11N मीन्स इस तरीके से हमें ऑड नंबर्स, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स मिल रहे हैं। Got it? So हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि NP क्या हो जाएगा, NP will be 2P plus 1 into N, right? अगर P 1 है तो it will become 2 into 1 plus 1 is 3, 3N। अगर P 2 है तो it becomes 2 into 2 is 4, 4 plus 1 5, 5N, right? मीन्स इस तरीके से हमें वैल्यूज मिलती चली जाएंगी
सो विद दिस होल अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, करेक्ट। सो दिस वाज अवर फर्स्ट हार्मोनिक क्योंकि ये हमारी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी थी। देन वी कम्स टू दिस पार्ट। अब इस पार्ट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ये हमारी सेकेंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है विच इज 3n, राइट। मतलब 2n स्किप हो गया, 2n स्किप, ये क्या हो गया, हमारे पास होना क्या चाहिए था, पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज क्या होनी चाहिए थी, n, 2n, 3n, 4n, 5n, 6n, 7n एंड सो ऑन, राइट। ये हमारी पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए थी। ये हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली विच वॉज द फर्स्ट हार्मोनिक। ये स्किप हो गया, ये हमें नहीं मिला, ये स्किप हो गया, लेकिन उसके बाद भी हार्मोनिक्स में ये सेकेंड हार्मोनिक था जो स्किप हो गया, जो हमारे पास नहीं है। यहां पर हम आते हैं, हमें ये मिला, तो ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन था, फर्स्ट ओवरटोन एज वेल एज थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। फिर ये स्किप हो गया जो फोर्थ हार्मोनिक था। फिर हमारे पास ये है 5n, तो 5n हमारा सेकेंड ओवरटोन है और फिफ्थ हार्मोनिक है। आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी जो कि फर्स्ट हार्मोनिक था, ये फर्स्ट हार्मोनिक था, ये सेकंड हार्मोनिक था, ये थर्ड हार्मोनिक था, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ हार्मोनिक्स हमारे प्रॉपरली वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन जब हम ओवरटोन की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे पास प्रेजेंट क्या क्या है। प्रेजेंट में n है, 3n है, 5n है, करेक्ट। तो 3n क्योंकि जो n था वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होने की वजह से वो हमारा ओवरटोन नहीं होता। ओवरटोन क्या होता है, दैट फ्रीक्वेंसी विच इज प्रेजेंट जस्ट आफ्टर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। तो यहाँ पे ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारा फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, ये ओवरटोन नहीं हो सकता। 2n हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है हमारे टोन में, तो जो प्रेजेंट है वो क्या है, वो 3n है। तो 3n हमारा फर्स्ट ओवरटोन हो गया, लेकिन फर्स्ट हार्मोनिक ये था, सेकेंड हार्मोनिक ये था, थर्ड हार्मोनिक ये। गॉट इट? क्लियर है? उसी तरीके से ये फोर्थ हार्मोनिक, ये फिफ्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन। I guess this concept is almost clear to you all. So, just after this lecture, we will start with vibrations of air column in a pipe open at both the ends. क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे स्टॉप करके फिर सेकेंड वीडियो में आगे का पार्ट अपलोड करूंगी। ओके, बाय।